एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ ब्यूटी मौर्य और आप देख रहे हो रॉयल ब्यूटी हब। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नाइट पार्टी मेकअप कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप और कम से कम प्रोडक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज की हमारी क्लाइंट का डिमांड था कि उनको एक सॉफ्ट सा मेकअप लुक चाहिए उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं उनको फेस को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेकअप करने से पहले स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जितने अच्छे से स्किन को प्रेप करोगे आपका मेकअप उतना ही लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने इनके फेस को क्लीन किया, टोनिंग किया। यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अब मैं इनके आईब्रो को फिल करूँगी। इनके आईब्रो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनमें ज़्यादा फिलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनके जो अनइवन लाइन है उसको बस मैं इवन कर रही हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा ओवर लुक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इनके आईब्रो को फिल कर रही हूँ। देन अब मैं आई बेस बनाऊंगी। सबसे पहले मैं बेस बनाने से पहले आई मेकअप करूंगी, क्योंकि मैं आई मेकअप पहले करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं आई मेकअप बाद में इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं आई मेकअप बेस के बाद करती हूँ तो जो हम लोग आई शैडो लेते हैं उसका जो पाउडर फॉर्म होता है हमारे फेस पे गिरता है, जिसके कारण हमारा बेस ख़राब होने के चांसेस बनते हैं। तो फटाफट से मैंने इनका दोनों आँखों में आई बेस बनाया और मैं ब्रश से ही पाउडर से सेट भी कर रही हूँ। इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे ब्राउन फैमिली में जाना ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जो हमारी क्लाइंट हैं उनको मेकअप सॉफ्ट चाहिए, उनको ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी ड्रेस में कोई सिमर नहीं, उनका ड्रेस प्रॉपर बिल्कुल सिंपल सा रेड है। तो यहाँ पे मैं इनको एकदम सॉफ्ट सिंपल सा आई लुक दूंगी ब्राउन की फैमिली में। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन में भी ज़्यादा डार्क ब्राउन में नहीं गई हूँ, एकदम लाइट ब्राउन में गई हूँ। आई मेकअप में आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं हल्का सा गोल्डन कलर का इसमें सिमर ऐड कर रही हूँ। हमारी क्लाइंट इतनी अच्छी है कि उन्होंने ये बोला कि बस आप मुझे सॉफ्ट सा मेकअप करके दे दो। उनका कोई डिमांड नहीं था, उन्होंने एक भी बार ये नहीं बोला कि मुझे इस कलर का आई मेकअप चाहिए। उन्होंने बोला जो आपको अच्छा लगे, मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग, मेरे फेस पे ज़्यादा ओवर ना लगे, आप वैसा आई लुक मुझे करके दो। तो गाइज़ आप लोग बताना मैंने जो आई मेकअप इनको दिया है सॉफ्ट सा, वो कैसा लगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। देन प्राइमर लगाने के बाद मैं यहाँ पे कलर करेक्शन अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो रियल क्लाइंट्स होते हैं उनके माउथ एरिया पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, या फिर अनइवन स्किन टोन हो जाता है फोरहेड पे, अंडर आई एरिया पे। तो उनको अच्छे से कलर करेक्शन करना है ताकि उनके जो प्रॉब्लम है वो हाइड हो जाए। यहाँ पे अब मैं कंसीलिंग कर रही हूँ इनके फेस। जो इनका एक्चुअल टोन है, इनका जो स्किन का कलर है, उससे 2 से 3 डार्कर शेड से मैं यहाँ पे कलर करेक्शन कर रही हूँ। और कलर करेक्शन करते टाइम आप लोग ध्यान देना कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है आपको सिर्फ वहीं पे कलर करेक्शन या फिर कलर करेक्टर यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग जगह पे बस पूरे फेस पे आप लगा दो और बस बेकार की लेयरिंग करते जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं फाउंडेशन फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ। इसका फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो इतने अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। और एकदम वो कहते हैं ना कि ज़्यादा ये केकी बेस नहीं देता है, ये एकदम लाइट, और इसकी फुल कवरेज तो नहीं है बट ये अच्छा खासा कवरेज देता है। आप देख सकते हो हमारे क्लाइंट का फेस कितना अच्छा मतलब इवन हो गया है। जो पहले जितना इनके फेस पे प्रॉब्लम्स थे, नज़र आ रहे थे, वो बिल्कुल भी अब दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ उनके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए। तो हाइलाइटिंग सबसे पहले हम लोग अंडर आई एरिया पे करते हैं, नोज एरिया पे करते हैं, और थोड़ा सा अपर लिप्स और चिन पे करते हैं। आप लोग कभी भी फाउंडेशन अंडर आई पे मत लगाना, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन डायरेक्ट अंडर आई पे अप्लाई करते हो विदाउट हाइलाइटिंग तो आपका बेस ग्रे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं अच्छे से इनके फेस को हाइलाइटिंग कर रही हूँ और अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं उनका फेस राउंड है और मतलब इनके फेस पे थोड़ी सी चबीनेस है। तो इसको अच्छे से आपको हाइलाइटिंग करनी है, इनके फीचर्स को आपको इन्हेंस करना है। एंड मैं इनके फेस पे कॉन्टोर भी दूंगी, क्योंकि इनके चिक्स बहुत ज़्यादा हैवी है, तो थोड़ा सा वो शेप में आए, इनके फीचर्स अच्छे से इन्हेंस हो।
तो कॉन्टोर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जिन्हें कॉन्टोर नहीं चाहिए होता है, तो उन्हें हम नहीं देते हैं। यहाँ पर मैं अभी लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और आपको लिक्विड ब्लश लगाने के बाद तुरंत उसे ब्लेंड करना है। काफ़ी लोग होते हैं जो पहले लगा लेते हैं दोनों तरफ, उसके बाद ब्लेंड करते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना। आप जैसे ही एक तरफ लगाते हो वैसे तुरंत आपको ब्लेंड कर देना है, नहीं तो लिक्विड चीज़ें बहुत जल्दी ड्राई होती है, फिर आपका बेस वहीं से केकी होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइनिंग पड़ेगी, फिर आप बोलोगे हमारा बेस ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं इनके फेस पे कॉन्टोर कर रही हूँ। मैं इनके फेस पे स्लाइटली कॉन्टोर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्टोर करो, ज़्यादा आगे तक आपको नहीं आना है, क्योंकि आप ज़्यादा आगे तक आओगे तो फिर उनके जो चिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा वहाँ से कट चुका है, तो वो अच्छा लुक नहीं देता है। आपको कॉन्टोर करने का भी तरीका आना चाहिए कि किस फेस टाइप पे हम किस तरीके से कॉन्टोर करेंगे। सब फेस टाइप पे एक तरीके से कॉन्टोर नहीं किया जाता है। अगर आपको जानना है कि कौन से फेस टाइप पे कैसे कॉन्टोर करें, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूँगी। और अब मैं बेस को पाउडर से लॉक कर रही हूँ अच्छे से। पाउडर से सेट करते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने बेस को पाउडर से सेट करो तो अच्छे से सेट करना है। और हमारी क्लाइंट इतनी अच्छी थी कि वो बीच बीच में हमसे पूछ रही थी अब क्या कर रहे हो आप, मैं कैसे दिख रही हूँ, अच्छी दिख तो रही हूँ ना, मैं अच्छी दिखूँगी ना। वो बहुत प्यारी थी, बहुत स्वीट थी। उन्होंने कभी मेकअप करते टाइम मुझे डिस्टर्ब नहीं किया कि आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये नहीं अच्छा लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा है। उन्होंने पूरा चीज़ मेरे पे छोड़ दिया था कि चाहे जैसे भी आप करो, बस मुझे अच्छा बना दो, आप बहुत सुंदर, मतलब एकदम सॉफ्ट सा लुक मुझे दो, मेरे फेस में जितने प्रॉब्लम्स है बस उसको आप हाइड कर दो, ओवर मत करना मुझे। तो यहाँ पे अब मैं पाउडर ब्लश यूज कर रही हूँ लिक्विड के बाद। एंड मैं यहाँ पे इनके फेस पे अब जो थोड़े से इनके चिक्स बहुत ज़्यादा चबी हैं, तो मैं हल्का सा हाईलाइटिंग करूँगी चिक्स पे और नोज पे, क्योंकि नोज पे थोड़ी सी हाईलाइटिंग करने पे ये होता है कि वहाँ जो हमारा फोकस होता है उनके नोज पे, चिक्स पे, जो उनके फीचर्स होते हैं उस पर अच्छे से जाता है। और अब मैं इनके लोअर लैश लाइन कर रही हूँ, क्योंकि इनकी आंखें जो हैं बहुत प्यारी है, तो लोअर लैश लाइन में करूँगी। देन इनको मैं काजल भी दूँगी, क्योंकि मेरी क्लाइंट का कहना था कि मुझे आप काजल भी देना, नहीं तो मेरी आंखें सोने सोने लगती है। अब मैं यहाँ पे इनको लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले तो मैं ब्राउन कलर की फैमिली से इनकी लिप लाइनिंग कर रही हूँ, क्योंकि इनका ड्रेस रेड है सिंपल सा, तो मैं आई मेकअप भी ब्राउन फैमिली में दी हूँ, तो मैं थोड़ा सा लिप्स में भी ब्राउन ऐड करूँगी। लिप लाइनिंग में ब्राउन कलर से करूँगी। तो अच्छे से आपको लिप को शेप देना है पहले, क्योंकि अगर आप लिप्स को अच्छे से शेप नहीं देते हो तो लुक पूरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि पूरे लुक्स को सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक ही एक ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्राउन फिल किया इनके लिप्स में, उसके बाद मैं हल्का सा रेड का टच दूंगी इसमें। हल्का सा रेड दूंगी ताकि, मतलब पूरा डार्क रेड नहीं दूंगी, हल्का सा रेड दूंगी ताकि इनका जो लुक है वो काफ़ी निकल कर अच्छा आए। और आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा डार्क और ना ज़्यादा लाइट लिपस्टिक रखा है, थोड़ा सा न्यूड में भी गई हूँ और थोड़ा सा डार्क में भी गई हूँ। अब यहाँ पे मैं इनको ग्लॉस लगा रही हूँ। मेरी क्लाइंट का ये कहना था कि नहीं आप मुझे ग्लॉस मत दो, मेरे पे अच्छा नहीं लगता, मैंने कभी लगाया नहीं। तो मैंने उनसे बोला एक बार आप ग्लॉस लगा कर तो देखो, आपका लुक और अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल ट्रेंड में ग्लॉस चल रहा है। तो जब मैंने उन्हें ग्लॉस लगाया तो वो कह रही हैं मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लग रहा है, और उनके फेस पे एक अच्छा सा स्माइल आ गया था। तब जाकर खुशी होती है, जब आप किसी क्लाइंट को उसके मन मुताबिक काम देते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। आईलाइनर लगाते टाइम इनकी आँखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही थी। आपके जो रियल क्लाइंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उन्हें रोज़ लगाने की आदत नहीं होती है, और जब लगती है तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा फ्लिंक करती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्करा लगा रही हूँ। मस्करा आपको अच्छे से लगाना है, क्योंकि मस्करा लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, हमारे आई मेकअप को, हमारे आँखों को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाता है। देन अब मैं यहाँ पे मेकअप को फिक्स कर दे रही हूँ कि हमारा मेकअप डन हो गया है, और ये रहा इनका फाइनल लुक।
आप लोग बताना कि कैसा हुआ है इनका पार्टी मेकअप। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कैसा मेकअप चाहिए बता